तो दोस्तों आप लोगों ने ब्लू गोरिल्ला और बर्निंग गोरिल्ला को तो देखा ही होगा और हाल ही में रिलीज हो चुकी गोरिल्ला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर में हमें पिंक गोरिल्ला भी देखने को मिला है। और बात करें कि इन तीनों गोरिल्लाओं में कौन है सबसे ज़्यादा पावरफुल, तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि ब्लू गोरिल्ला और पिंक गोरिल्ला में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है। अगर आप लोगों को भी मॉन्स्टर वर्ड्स की वीडियो देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं पिंक गोरिल्ला के बारे में। तो ये ब्लू गोरिल्ला से बहुत ही अधिक पतला और बहुत ही ज़्यादा बड़ा भी है। और पिंक गोरिल्ला पतला होने के साथ ब्लू गोरिल्ला से पिंक गोरिल्ला अधिक तेज भी दौड़ सकता है, जो पिंक गोरिल्ला के लिए एक अच्छी बात है। जहाँ पर आपने ब्लू गोरिल्ला और बाकी गोरिल्ला के हाथों पर गौर किया होगा तो आपने देखा होगा कि इनके हाथ काफ़ी छोटे होते हैं, जिसके कारण ये हाथों से ज़्यादा लड़ाई नहीं कर पाते। और कई टाइटन ने तो इन गोरिल्ला के छोटे हाथ होने के फायदे भी उठाए हैं, लेकिन पिंक गोरिल्ला इन सब गोरिल्ला से काफ़ी अलग होगा, क्योंकि इसके हाथ बाकी गोरिल्ला से लंबे होंगे। और इसका मतलब ये है कि इस बार पिंक गोरिल्ला अपने एटॉमिक ब्रीथ से और अपने दुश्मनों की बहुत ही अच्छी धुलाई करेगा। और पिंक गोरिल्ला में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि पिंक गोरिल्ला के सिर से लेकर पूंछ तक बहुत ही बड़े डोर्सल प्लेट्स लगे हुए हैं। और ये डोर्सल प्लेट्स इतने बड़े होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा नुकीले भी होते हैं। और जब पिंक गोरिल्ला में पूरी पावर आ जाती है तो उसकी पीठ की डोर्सल प्लेट्स बहुत ही ज़्यादा ग्लो करने लगती है। और जब भी गोरिल्ला किसी पावरफुल टाइटन से हारता है तो गोरिल्ला अपनी उस कमी को दूर करने के लिए पानी के गहरे तल में जाकर आराम करने लगता है। मेगा गोरिल्ला ने लगभग गोरिल्ला को मार ही दिया था अगर कॉन्ग बीच में नहीं आता, लेकिन इस बार गोरिल्ला ब्लू नहीं होगा, क्योंकि गोरिल्ला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर में हमें कुछ नई गोरिल्ला देखने को मिलेगा। अगर बात करें पिंक गोरिल्ला की एबिलिटी की तो ये ब्लू गोरिल्ला से काफ़ी ज़्यादा बड़ा और इसके हाथ भी बहुत ही बड़े हैं, यानी कि ये ब्लू गोरिल्ला से पिंक गोरिल्ला बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होगा। और जो पिंक गोरिल्ला की एटॉमिक ब्रीथ है वो भी ब्लू गोरिल्ला से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि पिंक गोरिल्ला ब्लू गोरिल्ला पर भारी पड़ सकता है। तो अब बात करते हैं ब्लू गोरिल्ला के बारे में। तो ब्लू गोरिल्ला हमें सबसे पहले कॉन्ग वर्सेस गोरिल्ला मूवी में देखने को मिला था। और ये कहा जाता है कि इसको उस मूवी में टाइनोसोरस गोरिल्ला कहा जाता था। और ये गोरिल्ला इतना ज़्यादा पावरफुल होता था कि इसको किंग ऑफ द मॉन्स्टर भी कहा जाता था, क्योंकि इस मॉन्स्टर ने मॉन्स्टरवर्स के सारे मॉन्स्टरों को हरा रखा है, इसलिए इस मॉन्स्टर को दूसरे मॉन्स्टरों का राजा भी कहा जाता है। और ये गोरिल्ला हजारों साल तक जीवित रह सकता है, यानी ये बुढ़ा होकर भी बुढ़ा नहीं हो सकता। और ये गोरिल्ला कब तक जीवित रह सकता है ये कोई नहीं जानता। और ये गोरिल्ला बहुत से लोगों का फेवरेट भी होगा। अगर बात करें गोरिल्ला की पावर की तो इसके पास बहुत ही ज़्यादा पावर होती है, और इसके लिए इस गोरिल्ला को दूसरे मॉन्स्टरों का राजा कहा जाता है। ये गोरिल्ला एक ही पंच में बड़ी सी बड़ी इमारत को ढेर कर सकता है। और बात करें ब्लू गोरिल्ला की एबिलिटी की तो ये बाहर से इतना ज़्यादा कठोर होता है कि इसके ऊपर किसी भी चीज़ का असर नहीं होता। और ये गोरिल्ला आराम से मिसाइल को भी झेल सकता है, इसके ऊपर मिसाइल का भी कोई असर नहीं होता। अगर गोरिल्ला को हल्की सी भी चोट या खरोच लग जाती है तो ये उस पार्ट को बहुत ही जल्दी रिकवर कर लेता है, यानी ये गोरिल्ला अमर के समान है, तभी तो इसके ऊपर किसी भी चीज़ का असर नहीं होता। और इसका सबसे पावरफुल अटैक की बात करें तो इसकी सबसे पावरफुल अटैक एटॉमिक ब्रीथ है, और वो अपने डोर्सल प्लेट से अपने एटॉमिक ब्रीथ को चार्ज करता है। यानी ये गोरिल्ला जितनी ज़्यादा अपनी डोर्सल प्लेट्स में पावर को इकट्ठा करेगा उतनी ही ज़्यादा इसका एटॉमिक ब्रीथ खतरनाक और पावरफुल होगा। और गोरिल्ला अपने एटॉमिक ब्रीथ को अपने मुंह से छोड़ता है, जो एक लेजर की तरह होता है। और ये इतनी अधिक शक्तिशाली है कि ये किसी भी मॉन्स्टर को ढेर कर सकता है। ऐसे बहुत ही कम मॉन्स्टर होंगे जो इसके एटॉमिक ब्रीथ से बच पाए होंगे। अगर बात करें कि ये पावर कहाँ से लाता है तो ये अपनी पावर को न्यूक्लियर रेडिएशन से पावर को एब्जॉर्ब करता है, मतलब कि जितनी ज़्यादा रेडिएशन होगी गोरिल्ला के पास उतनी ही ज़्यादा पावर होगी। यानी गोरिल्ला के आसपास जितनी ज़्यादा रेडिएशन होगी गोरिल्ला उतनी ही ज़्यादा पावर को एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो उस समय गोरिल्ला के पास इतनी ज़्यादा पावर आ जाती है कि ये एक झटके में किसी भी मॉन्स्टर को ढेर कर देगा। और गोरिल्ला अर्थ के कोर से भी पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है। और गोरिल्ला किसी भी प्रकार की रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है, चाहे वो प्राकृतिक हो या मनुष्य द्वारा बनाई गई हो रेडिएशन हो, ये दोनों प्रकार की रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर बात करें गोरिल्ला की फाइट के बारे में तो गोरिल्ला ने सबसे पहले 2024 में गोरिल्ला मूवी में म्यूटो से फाइट करी थी। और गोरिल्ला ने एक साथ 2 म्यूटो से लड़ाई की थी, और म्यूटो का साइज भी गोरिल्ला जितना ही था। और म्यूटो की बॉडी
बॉडी इतनी ज़्यादा सख्त थी कि गोजिला का कोई भी हमला म्यूटो पर काम नहीं कर रहा था। तभी गोजिला ने म्यूटो को हराने के लिए अपना एटॉमिक ब्रीथ म्यूटो के मुंह के अंदर मारता है, जिसके कारण म्यूटो वहीं पर ढेर हो जाता है और गोजिला अपने ब्लू रूप में ही किंग गिडोरा से भी फाइट करता है। और गोजिला ने सबसे पहले गोजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर में किंग गिडोरा से फाइट की थी, लेकिन उस फाइट में गोजिला हार गया था क्योंकि उस समय किंग गिडोरा हमारे दूसरे मॉन्स्टर को भी कंट्रोल कर सकता था। और मैं आपको बता दूं कि किंग गिडोरा पृथ्वी का मॉन्स्टर नहीं था, बल्कि ये किसी और प्लेनेट से पृथ्वी पर आया था। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि अगर पिंक गोजिला और ब्लू गोजिला में फाइट होगी तो इस फाइट का विनर कौन होगा? मुझे तो ब्लू गोजिला नहीं पिंक गोजिला लगता है। अगर आप लोगों को भी पिंक गोजिला लगता है तो मुझे भी कमेंट में यस जरूर लिखना। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।